बोली चले गए गोरखनाथ की चरणों में। यहाँ पहुंचकर यार लगभग हमको ओपन, अरे जब तक कली बनी थी नहीं किसी की दिखाई दिया। जीवन हमारा कैसे गया है हम नहीं इतिहास बताते, कैसे होगा दुख में, सुख तो हम जानते ही नहीं ज्यादा सुख क्या होता है। 22-24 साल से ओपनली चल रहा है, इतनी समझ में नहीं आता। कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से रुपया पैसा लिया हो, वस्तु पदार्थ लिया हो, सोना चांदी कोठी लिया हो, बंगला लिया हो, जमीन जायदाद खरीदी हो, पुरानी जमीन जायदाद पुश्तैनी, उसी के लिए जन्म शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट से पेंशन के समय, वो सब लगा दिया। जीवन यापन के लिए खेती कराते हैं, पेंशन है। समझ लेना चाहिए। किसको बदनाम करोगे? तुम्हारा सत्यानाश खुद ही हो जाएगा। महल बनाने से अगर कल्याण होता तो लंकापति रावण का वध नहीं होता। महल बनाने से कल्याण होता, राजा बनने से कल्याण होता। द्वापर का लेख कहता है राजा कंस का वध नहीं होता। कितने कितने बलशाली बताते हैं, लंकापति रावण का बेटा मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। कितना बलशाली था, कितना बलशाली था लंकापति रावण, कितना बलशाली था। वैदिक काल के इतिहास, त्रेता का इतिहास बताता है। लेकिन कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। मेघनाथ का भी वध हुआ। मेघनाथ की पत्नी कहती है चरित्र क्या होता है, सतत्व क्या होता है। लेख के मुताबिक मेघनाथ की धर्मपत्नी क्या कहती है, हे लक्ष्मण तुम भले ही शेषनाग अवतार कहे जाते हो, मेरे पति का वध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों मैं शादी होकर आई, अपनी बाजू पर अपने पति मेघनाथ का सर रखती थी तब सुलाती थी, और फिर भी मेरा सतत बरकरार था। मेरे सतत पर आंच नहीं आई, जब भी तो मेरा पति बलवान बनता था। क्यों बंद हुआ? मैं अकेली पड़ गई। एक तरफ सती सीता, तुम सुनो इस भेजे में ले जाओ, अन्यथा मत आओ। देवी सीता सती, दूसरे लक्ष्मण शेषनाग अवतार, तुम्हारी धर्मपत्नी उर्मिला, शादी के बाद उसने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, तुमने उसका मुंह नहीं देखा। उर्मिला सती, दोनों सतियों के कारण मेरे पति मेघनाथ का वध हुआ। रीता शेषनाग अवतार, लक्ष्मण तो मेरे पति का वध नहीं कर सकते थे। और आपको बताएं, एक एक श्वास का लेखा जोखा इस ब्रह्मांड में हर किसी का चलता है। हर किसी का। हमने तो यहां तक खोला है, नारायण शंकर हरि परमात्मा तुम्हारे कानों से सुनते हैं, तुम्हारी आंखों से देखते हैं, बच्चा की जाओगे। कितना है नंगा नाच मचा रखा सत्य के साथ में। नारायण हरि परमात्मा को
बदनाम करने के लिए जो बदनाम करना चाहते हैं उनका ही नाश होगा। यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूर पे कितना ही थूको वहां पहुंचने वाला नहीं, वापस लौट के जाएगा। इस तरीका का माहौल बना रखा, गुटबंदी किए हुए। हम कोई पंचायत करते हैं, कहीं के मावे प्रार्थना पत्र ले लेके आते। हमने बहुत लिखा पढ़ी की है, नौकरी की है, पुलिस विभाग में की है, जुडिशली न्यायालय में की है 21 साल लगातार, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो से आई है, सब लिखा पढ़ी की है, जानकारी है। एक पोथन लिख कर क्या मजे की बात है। जब तक मथुरा में मरहूम एक करदम बाबा थे रहे तो बढ़िया चलता रहा। वर्ष में अगस्त और मार्च 2 माह हम लगातार मथुरा में रहते थे। अब देखो कितनी पार्टी बंदी हो रही है, कितने भगवान बन रहे हैं, कितनी भगवती बन रहे हैं, पता नहीं ऐसा बीज बोया गया है। अब देख लो जो जैसा बीज बोएगा काटना उसी को पड़ेगा और सत्य क्या हो जाएगा। हमको तकलीफ देने क्यों आती है? क्या जरूरत है? जब हमारा कोई मतलब नहीं तो तकलीफ दे आते हो। कोई हम पंच है, हर निर्णय पंडाल में होता था। जिसको देखो मुखिया बनना चाहते, मतलब केवल पैसे का मान सम्मान कर। अगर संत है जगत में संसार में वो मान सम्मान खूंटी भी टांग देता है, वो किसी मान सम्मान से मतलब नहीं रखता है। बड़ी बड़ी गजब की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठे का नाश तो वैसे होता है। अरे भाई कहा भी तो गया है, गांव देहात में हर जगह देखो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तब भी झूठ बोलते हैं। मुखिया की नेतागिरी हमें दिखाते हैं, हमें इन चीजों से मतलब नहीं है। अरे वही चेला वो होता है, 10 करोड़ चेला है जो गुरु की बात को मानते हैं। तो 10 करोड़ चेला सब मिलकर सर झुका के चलते हैं। उन्हें किसी की धन दौलत से लेना देना नहीं होता है, पार्टीबंदी नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते। क्या मजे की बात है, शर्म नहीं आती है। और उधर ये भी जानते हैं कि परमात्मा से कुछ छिपा हुआ नहीं है। आज तक हमारे द्वारा कोई शिष्य शिष्या नहीं बनाया गया है। यहाँ शिष्य शिष्या बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो आभूत हैं, आए हैं, अपना काम है, हमें पता है क्या करना है, करेंगे, अपने धाम जाएंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना। हमारा धाम है। जिसे देखो वो अहंकार में डूबा हुआ, घमंड में डूबा हुआ है। यहाँ का वकील है, कल कोई बात थी, वो भी कह रहा था मैं आजीवन नहीं आऊंगा। क्यों आया? क्या मतलब है हमारा? इतना घमंड में डूबा हुआ है, बात करने का तहजीब नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं। इतने कमेटी में लोग हैं और 2.5 किलो खाया खर्राटे मारे जाते हैं। सुबह उठे फिर 2.5-3 किलो खाया, थोड़ी देर आए ना आए, शाम को भी सो जाए, सुबह भी लंगर लिया फिर जाके सो जाते हैं। पंडाल में चारों तरफ क्या स्थिति है, क्या गतिविधियां है, इन लोगों को दे रहे हैं। रिश्तेदारी में आए हैं, ससुराल में आए हैं, बात करने का तहजीब नहीं है।
इतने पदक हो चुके, झेल पाओगे? कि संसार ही हमको नहीं झेल सकता। गंदगी फैलाते हैं बेईमान। अरे जब तुम्हें उसी बिल में रह के गंदगी फैलानी है तो साकार हरि के दरबार में आने की जरूरत नहीं। कि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होगा। किससे बात कर रहे हैं? किसके सामने? मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? जिलाधिकारी के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे? भले ही हम स्वयं को शुरू से ही हरकारा चौकीदार बताते हैं, लेकिन हम हरकारा चौकीदार नहीं है, नहीं है, नहीं। तुम्हारे कर्म से तुम्हारा ही नाश करना हमारा कर्तव्य। करो करो करो, तुम्हारे कर्मों से ही हो जाएगा और होगा। 84 लाख लोगों में जाना ही पड़ेगा। वो कर्म है ही नहीं जो बच्चा। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग बनना ही पड़ेगा। डंके की चोट बता दिया, 22 साल में पहली बार बताया। तुम्हें होश ही नहीं है। तुम्हारी तरह एक आदमी है, 5 तत्व का पतला पतला, और पूरे देश को प्रधानमंत्री चला रहे। तुम सोच रहे तुम्हारे जैसा है? तुम्हारे जैसा होता तो पूरे देश की बागडोर हाथ में नहीं होती। मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। तुमको हमारे जैसा आदमी है, तुम्हारे जैसा आदमी होता तो उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में नहीं होती। संस्कार तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। आज तक हमारी बातों को यहाँ सुनने वाला आया ही नहीं है, और जो सुनने वाला रहा होगा वो अंदर बाहर से हर तरह से स्वच्छता के तहत आनंद ले रहा होगा। कि हम ढंग पाखंड तो करते नहीं, हम आडंबर तो करते, धोखा नहीं देते। कोई रोज महल बनाए, हमने कहीं प्रवास आज तक बनवाया ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं। ये बवाल, ये बीमारी किसने निकाली, क्यों भरी, क्या हुआ? जब राजा भर्तरी के पास महलों की कमी नहीं थी, अगर महल से परमात्मा मिलता तो उन्हें गोरखनाथ के चढ़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आयोजन देते हैं मानवता भाईचारा के तहत, कोई में भी जानकारी दी जा चुकी है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। तो मानवता को तोड़ रहे हो लालच के कारण, अहम के कारण, वर्गवाद के कारण। तो भैया क्यों आते हो? नहीं आना चाहिए। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन ले जाते हैं तो जनता को लूटते हैं। रुपया नहीं है तो अनाज ही दे दो, जो चना मटर गेहूं दे दो। ये भी नहीं है तो उर्द दे दो,
मूंग मसूर दे दो, अरे ये भी नहीं है तो नमक मसाला दे दो। क्या सत्य का साथ कर लेंगे भिखारी। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है, झेलना पड़ेगा, अनंत कालों तक झेलना पड़ेगा, बच नहीं सकते। ये हमारा पाप, हमने पाप कमाया होता, हम किसी के पाप में साझीदार क्यों बने? क्या आवश्यकता? हमें किसी मान सम्मान की जरूरत नहीं। हमें कोई गाली दे जाए हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 जूते मार दे हम पे फर्क नहीं पड़ता। जिनको वो जूते मार रहा है हम वो है ही नहीं। ह्यूमन बॉडी आई एंड सोल। यहाँ के आपका सबका तार कहाँ जुड़ा हुआ है? कितने तार है और हमारा तार कहाँ जुड़ा हुआ है? नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में जो आयोजन कराते हैं उन्हें समझना चाहिए यहाँ मेहमान नवाजी कराने आते हो। 3 किलो सुबह खाया सो गए, शाम को 2.5 किलो खाया सो गए, और माल दुनिया बीच में बनता खा पी के सो गए। व्यवस्थाओं को न्याम देंगे, आज तक यही समझे हैं वचन सेवा कर्म से ही सत्य की उपलब्धि प्राप्त होती है। मकर जो कर रहे हैं गड़बड़, इससे तो नाश होगा। नेतागिरी करते हैं। ये माल हमने यहां आके देखा है, डीसी में समापन करके भी नहीं जा सकते। अरे भाई पूरी बारात ही ठाकुरों की है तो वह हुक्का कौन भरेगा? कौन हुक्का भरेगा? ये पूरी बारात ही है और भला उन्हीं का होता है। सफलता उनको मिलती है जो दर्शन का लाभ लेते हैं, वचन मान के सेवा करते हैं। वो हर दिशा में, हर जगह, पूरे संसार में आनंद ले रहे हैं और कोई नीतिगत कार्य उनका रुकता ही नहीं। पूछ लो जी, और जानकारी कर लो। सेवादार जो वर्दी पहने हैं, ईमानदारी निष्ठा से वचन मान के सेवा करते हैं, आईपीएस बन गए। अभी हम 2 साल में थे राजस्थान, आईपीएस आया हुआ था, नोएडा में पोस्टिंग थी, ट्रांसफर कहीं हो गया, मुंह से बोल नहीं सकता, इशारा समझा और ट्रांसफर पे चला गया। कितनों को बताए हम? मक्कारी करोगे तुम भी है लोग। अब वर्दी पहनने वाला सेवा कर रहा है, किस रूप में सेवा की? आईपीएस बना बैठा। कितने लोग हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, पीसीएस है, पीपीएस है, पीपीएस है, कितने एडवोकेट हैं किस किसी विभाग में। तुम बदतमीजी करोगे, तुम्हारे पास घमंड के अलावा कुछ है नहीं, तो परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। और मौके बार बार मिलते नहीं, समय बार बार प्राप्त होता नहीं, ये हर कोई जानता है। सत्य का साथ, मानव मंगल मिलन सदो हमने समागम। मजा देखिए, एक कतरा इस रूप में किसी ने स्वीकार नहीं किया। कमेटी का रवैया कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए,
जब 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 स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, अहम घमंड नहीं है, बर्बाद नहीं है, फिर तो कमेटी एक रेल की तरह काम करे। दोनों पटरी सही सलामत है वचन और कर्म की। अगर दोनों रेल की पटरियां सही सलामत है तो रेल दौड़ती जाएगी। एक भी पटरी में गड़बड़ है तो रेल नहीं दौड़ पाएगी। हमारी भक्ति रूपी रेल वचन कर्म सेवा की दोनों पटरियां सही सलामत है तो भक्ति रूपी रेल दौड़ेगी, फिर रुकना संभव नहीं। लेकिन जरूरत नहीं है। एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, काम तो चूहा जैसा है, तो मंत्री मंत्र कैसे बन जाओगे? जो 20 साल से लागू किया है अगर उसी पे चलते तो कितने भी आने वाले मंत्री और एमएलए एमपी बन गए, उस तरीके से चले होते तो। यहाँ जो आता लूट मार करने के लिए आप सब पार्टी बंदी करता है, अपनी वकालत दिखाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई दिखाता है। उस मिशन संस्था पंथों में क्यों नहीं दिखाते? धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, टिक ही नहीं सकते वहां। कुछ भले लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, चाहती हैं, उनको गुमराह कर देते हैं। वहां नेतागिरी दिखाते हैं, मुखियागिरी दिखाते हैं। कब वो भी तो पाप लगेगा। जो नीतिगत है, जो हकीकत है, वास्तविकता है, सत्यता है, सत्यधार है, जानते ही नहीं। संसार का बवंडर है, फंसाते हैं भोले भाली बहन बेटियों को, भोले भाले लोगों को। तो सत्य के साथ मारते। हम नहीं चाहते किसी का एक भी सांस बेकार जाए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासी वो सन आवे हाथी। यहाँ आते हैं, हम नहीं चाहते एक सांस बेकार जाए। सांस सांस में हर भजो, वृथा सांस मत होय, न जाने जा सांस का आवन होय न हो। सांसा की कर आरती कर जपा का जाप, परम तत्व नारायण हरि परमात्मा से कैसे तार जुड़ेगा? मतलब ही नहीं। रुपया पैसा में लगे, मान बढ़ाई में लगे है, रसगुल्ले चल रहे हैं, छेने की मिठाई चल रही है। इस समय गर्मी का मौसम है, बढ़िया बढ़िया फालूदा चल रहा है, मजे ले रहे। और पैसा जनता का है, महापुरुषों का है, तो झेलेगा कौन? कौन झेलेगा? नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। लड़का कहाँ है? कानपुर का है कोई? ईमान से सत्य ही सत्य बोलना। संचालनकर्ता को अपना काम करने नहीं आता है। सुबह जनता समय से आए और देखे, क्रमबद्ध कतारबद्ध बैठा सकता है। जब सुबह टाइम से आ जाए तो महापुरुष आते हैं आयोजन लेने के लिए, हम पूरे समय तक बैठते हैं तो पत्रावली हमारे पास नहीं आ पाती, ऐसे मटरगश्ती करते रहते हैं। कल यहाँ के वकील साहब नोटिंग करके अपनी नोटबुक में ले गए, ये क्या सब है? ये क्या तरीका है? ये क्या सलीका है? का बिल्कुल मूर्ख समझता है हमको। बोले कि आज जीवन में ऐसा नहीं करूंगा, तो अभी जाना तो जाओ, तुम्हें किसकी जरूरत है? ये नाटक है घमंड के, हेम के। हाँ भाई बता। प्रेम से बोलो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। साकार जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, हमारा नाम आशु है, जिला हमारा कानपुर है, तहसील बिल्लौर है, गांव गुलाम अली का पुरवा है।
साथ संगत जी जब हम सत्य के साथ में आते जाते नहीं थे, इससे पहले हमारी दादी आती थी। साथ संगत जी हमसे कई दुष्कर्म ऐसे हुए बहन बेटियों के साथ में। साथ संगत जी पढ़ाई भी करते रहे। साथ संगत जी समय बीतता चला गया। साथ संगत जी मेरी तबीयत खराब होती है। साथ संगत जी हमारे माँ बाप ने हर जगह दिखाया, कानपुर अस्पताल में दिखाया, लखनऊ में भी दिखाया। साथ संगत जी हमें आराम नहीं मिला। साथ संगत जी हम एक मज़ार पे जाने लगे, आजमगढ़ के पास पड़ता है कचौजा शरीफ, वहाँ जाने लगे। मखदूम अशरफ बाबा की मज़ार थी। साथ संगत जी हमें वहाँ से भी आराम नहीं मिला। साथ संगत जी समय बीतता चला गया, हमारी तबीयत ज़्यादा खराब होती चली गई। साथ संगत जी हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर दलेलपुर गांव है, उसमें एक बालाजी के भक्त थे डॉक्टर सुभाष चंद्र, उनके पास हम गए हुए थे। हमारे माँ बाप भाई बहन ने सबने दिखाया, जाने लगे। साथ संगत जी उन्होंने हमसे ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाई। साथ संगत जी कहने लगे तुम्हारे जखई बाबा रूठे हुए हैं। साथ संगत जी कि तुम जखई बाबा को पानी मीठा दो और ठीक हो जाओगे। वो हम करते रहे। साथ संगत जी समय बीतता गया और अगरबत्तियाँ कहीं कि ये लगाओ ये लगाओ। साथ संगत जी हमारा दिल दिमाग बेकार हो गया हमारे कर्मों से ही, जो हम कर्म करते रहे। साथ संगत जी समय बीतता गया, दिल दिमाग में ऐसा आता था कि धतूरे के पौधा उखाड़ लाओ उसमें अगरबत्ती लगाओ। साथ संगत जी केले का पौधा उखाड़ लाओ उसमें अगरबत्ती लगाओ। साथ संगत जी ये सब करते रहे, समय बीतता गया। साथ संगत जी तबीयत खराब होती गई, घर परिवार परेशान होने लगा। साथ संगत जी समय आया, हम पागल जैसे हरकतें करने लगे, माँ बाप को गाली देने लगे। साथ संगत जी समय बीतता गया, हम अपनी बुआ जी के यहाँ लखनऊ में काम करने के लिए शटरिंग वाला चले गए, क्योंकि हमारा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था। साथ संगत जी फोन आता है हमारे चाचा के पास कि जहाँ अम्मा जाती थी पटियाली, वो वाले प्रभु जी चंद्रावल लखनऊ में पड़ता है, वहाँ आ रहे हैं। साथ संगत जी उसी समय हम अपना जियो का मोबाइल देख रहे थे, उसमें नारायण शाकाहारी परमात्मा के भजन सुन रहे थे। साथ संगत जी उसी समय देखते हैं उस मोबाइल से सेवादार निकलते हैं बहुत सारे से, और हमें नींद आ जाती है। साथ संगत जी रात में सपने में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जेल होती है, जेल से सिर्फ हम निकाले जाते हैं। साथ संगत जी जैसे ही हम सुबह होता है, हम पता हमें मालूम होता है, चाचा ने बताया था। साथ संगत जी हम वैसे ही चंद्रावल पहुंचते हैं। साथ संगत जी जैसे ही पंडाल में आते हैं, मत्था टेकते हैं, पैर छू के बैठ जाते हैं। साथ संगत जी अपने नारायण शाकाहारी परमात्मा विराजमान होते हैं आसन पे, उसी समय हम देखते हैं बहुत बड़ी चमक होती है। साथ संगत जी उसी समय एक महासुदर्शन चक्र का दीदार होता है। साथ संगत जी उसी समय हम रोने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। साथ संगत जी आंसू निकलते रहते हैं। उसके बाद में साथ संगत जी देखते क्या है, शरीर हमारा ढीला हो जाता है, पागलपन की जैसी हरकतें होती, बड़ा अच्छा लगने लगता है। साथ संगत जी हम अपने घर को चले जाते हैं। साथ संगत जी सो जाते हैं, खाना खाते हैं, नींद अच्छी आती है। साथ संगत जी लगातार हम सत्य का साथ 5 दिन करते हैं। साथ संगत जी हमारा पागलपन ठीक हो जाता है। साथ संगत जी साथ संगत जी मन में ये रहता है अब करें तो करें क्या, जब ठीक हो जाते हैं साथ संगत जी हम दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली में काम करने चले जाते हैं। साथ संगत जी महीने में 2 महीने हो गए लगातार, हम अभी तक वापस नहीं आए। मेरा मन ही नहीं काम करने में लग रहा था, पैसा कमा रहा था साथ संगत जी, लेकिन उसी समय हमारा मन विचार बदल जाता है, क्रियाकलाप गंदे कर्म फिर करने लगते हैं। साथ संगत जी हम वैसा ही फिर दिल्ली से घर आते हैं, घर से सीधे अलीगढ़ आते हैं। नारायण हरि परमात्मा 3 दिन के लिए अलीगढ़ आए हुए थे। उसी समय हम देखते हैं बहन बेटियां लेटी होती हैं और भैया लेटे होते हैं, वहाँ हमारा मन गंदे विचार आते हैं। साथ संगत जी डर लगता है, कोई हरकत ऐसी नहीं करते हैं। साथ संगत जी समय बीतता है, नारायण हरि परमात्मा आते हैं मंच पे, वाणी देते हैं कि करने वाले तुम लोग हो, करके चले जाओगे, जीव को झेलना पड़ेगा। साथ संगत जी तब समझ में आता है कि हमारे पर कोई हवा है ऐसी है जो हमें परेशान कर रही है। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा उसी समय मैनपुरी जाते हैं, महीने भर का सत्य का साथ होता है। साथ संगत जी जब महीने भर का सत्य का साथ होता है, साथ संगत जी पंडाल में हम भी जाते हैं और बैठे रहते हैं। साथ संगत जी कोई सेवा कर्म हम नहीं करते हैं। साथ संगत जी उसी समय एक हमें भैंसा बहुत बड़ा नजर आता है। साथ संगत जी वो हमको मारने के लिए दौड़ता है। साथ संगत जी हम पंडाल में भागते हैं, देखते क्या है सब भैया बहन झाड़ू लगा रहे हैं, का निबंध लिख रहा है।
अरे निबंध लिख रहा है क्या? फिर घासी क्यों काट रहा है? सासंग जी, होता क्या है सासंग जी, परमात्मा के इन्हीं तन में हमने विष्णु भगवान के रूप में दीदार किया सासंग जी, और हमें उसी समय अच्छा लगने लगा सासंग जी। चलते रहे, हमने नारायण हरि परमात्मा के उंगली में सुदर्शन चक्र चलता हुआ देखा सासंग जी। एक इस कोने पे जाता है, एक इस कोने पे जाता है, चारों तरफ जाता है सासंग जी। उसी समय हमारे तन में एक सुदर्शन चक्र घुस जाता है सासंग जी। जैसे ही सुदर्शन चक्र घुसता है उसी समय हरकत होने लगती है सासंग जी, और हमें अच्छा लगने लगता है। नारायण साकार आदि परमात्मा जहाँ जहाँ जाते हैं सासंग जी, वहीं हम जाते हैं सासंग जी। देखते क्या है सासंग जी, गोंडा में सत्य का साथ हो रहा था, उसी समय देखा हमने नारायण हरि परमात्मा के इसी स्वरूप में नरसिंह रूप में दीदार होता है। उसी समय हमारे शरीर से नंगा नंगा एक व्यक्ति निकलता है और हमें आराम मिल जाता है सासंग जी। समय बीतता चला जाता है, हमने नारायण हरि परमात्मा को यहीं पे हम सेवा कर्म कर रहे थे, उसी समय देखते हैं 3 महासुदर्शन चक्र दिखाई पड़ते हैं सासंग जी, एक पाताल लोक में, एक आसमान में, एक जमीन में चलता हुआ। उसी समय देखते हैं वही तीनों बैठते हैं हम, वही तीनों सुदर्शन चक्र नारायण हरि परमात्मा की उंगली में आता है, धारण हो जाता है सासंग जी। यही जगत पिता है, यही संपूर्ण ब्रह्म है सासंग जी। कल के दिन हमने ये देखा था, बता नहीं पाए थे, याद नहीं रहा था सासंग जी। हरि परमात्मा के सिंहासन से कई इंजेक्शन सबके लग रहे थे सासंग जी, इंजेक्शन लग रहे थे, बोतलें चढ़ रही थी सासंग जी, ऐसे सभी भाई बहन के लग रहे थे, वो हम देख रहे थे सासंग जी। हमने एक बहुत बड़ा कैमरा देखा सासंग जी नारायण हरि परमात्मा के मस्तक में, वो ये कैमरा चल रहा है, ये तो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो जो कैमरा है वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है सासंग जी। कोई यहाँ कोई ऐसी हरकत ना करना सासंग जी। देखते क्या आज हम क्या देखते हैं सासंग जी, एक बहुत बड़ा जहाज